हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का वो है बोर्ड मास रूल। ठीक है। सबसे पहले इसकी जो है फुल फॉर्म जानते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। आपको पहले सुनना है और जब लेक्चर एंड हो जाए फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे और फिर हम प्रोसीजरल वे में इसको सॉल्व करते चलेंगे। इसका मतलब क्या होता है और ये बोर्ड मास रूल मैथमेटिक्स में किस तरह होता है। ठीक है, किस तरह सॉल्व होता है। ठीक है। सबसे पहले बोर्ड मास रूल में है बी, जो कि ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट करती है। BRACPCKETS। और आपको पता है कि मैथमेटिक्स में तीन ब्रैकेट्स हैं। वो है, सबसे पहले आती है स्मॉल आती है, इसे हम कहते हैं पेरेंथेसिस भी कहते हैं, इसे स्मॉल भी कहते हैं। ऑल और पेरेंथेसिस। ये स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, आप बाद में इसे सर्च करना। उसके बाद आती है करली ब्रैकेट। करली करली ब्रैकेट। अब तो करली हेयर के बारे में सुना है ना? ठीक है, जो इसी तरह होते हैं, बिल्कुल इसी ब्रैकेट की तरह। उसके बाद होते हैं स्क्वायर या लार्ज ब्रैकेट। इसे कहते हैं स्क्वायर और लार्ज ब्रैकेट। और ये ब्रैकेट मेट्रा मैट्रिक्स में भी यूज होती है। ठीक है। उसके बाद होता है ओ। ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर। और जब आप हम अगले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम ब्रैकेट कोई भी सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट को हम लेते हैं। फॉर सपोज अगर तीनों ब्रैकेट है तो स्मॉल आप सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उससे हम मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद होती है करली, फिर स्क्वायर। अगर ये नहीं है तो पर इनके बाद, इसके बाद हम कुछ आर्डर होते हैं। फॉर सपोज इंडाइसेस होते हैं, पावर होते हैं। ठीक है, आर्डर में हम उसको सॉल्व करते हैं। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा बोर्ड मास रूल बेसिक में पढ़ेंगे। फॉर सपोज कुछ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं जिसका कोई कोई भी इंडेक्स या पावर स्क्वायर रूट नहीं होता, वो सोल्व करें। उसके बाद आता है एम। एम स्टैंड फॉर, वो सॉरी, बोर्ड मास में हम डी को भूल गए। यहाँ आता है डी। ठीक है, सॉरी सॉरी। बोर्ड मास रूल। ठीक है, देखें इन दोनों के बाद क्या आती है? डी। डी क्या है? डिवीजन। डिवीजन। फॉर सपोज आपने एक ब्रैकेट सिलेक्ट की, उसमें चारों ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अगर आपको बोर्ड मास रूल के बारे में नहीं पता तो इससे पहले हम पढ़ते हैं डी मास रूल, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा पढ़ा था। और ये यूट्यूब पे भी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो डी मास रूल के मुताबिक और बोर्ड मास रूल के मुताबिक दोनों में डी सबसे पहले, इन चारों ऑपरेशन में से डी सबसे पहले डिवीजन सोल्व करते हैं। पार्थ पोल। और इसकी सिंबल क्या है? ये भाई दो, एक बार, उसके बाद साइड में दो आ, नुकात आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे फुल स्टॉप लाइक। पार्थ पोल कोई एक ऑपरेशन दिया गया है जिसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो इनमें सबसे पहले आपको डिवीजन वाले ही जो टर्म है दो, उनको ही मैनिपुलेट करना है, मतलब सॉल्व करना है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। एम। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। इस रूल में भी और इसकी सॉल्यूशन में भी है। कोई भी हम अगर, ठीक है, ये रहा भाई आपका।
उसके बाद आता है एडिशन। ठीक है, ये एडिशन का फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आए सब्सट्रैक्शन। एस फॉर सब्सट्रैक्शन। अन्य डेसिमल में भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक चीज है। ठीक है, समझ गए। बोर्ड मास जो रूल है, रूल को आपको पता है, ऐसी यूनिवर्सल कुछ आर्डर होता है जो आप सभी को मानना पड़ता है, उसे कहते हैं रूल्स। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है, तो आपको इसको स्टडी करने के लिए इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड जो भी मतलब इन ऑपरेशन में से जो भी आता है ना, तो वो बोर्ड मास रूल को फॉलो करता है। उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सिलेक्ट करनी पड़ती है आपको, जिसमें सबसे पहले ये होगी। ठीक है, इसके बाद आर्डर जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, आर्डर एंटाइसिस हो गई, शॉर्ट्स हो गए, उसके बाद पावर्स हो गए। ठीक है, इनका ऑर्डर सॉल्व करना पड़ा, उसके बाद डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, चलो इस पर थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास पर। ठीक है, हम बोर्ड मास को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था, फॉर सपोज ये तीन ब्रैकेट्स आ गई। इसमें तीन ब्रैकेट्स होती हैं, और एक स्क्वायर, उसके बाद करली, उसके बाद स्मॉल या पैरेंथेसिस। तो ये प्रॉब्लम इस तरह आती है। उसके बाद होता है इन दोनों में अंदर आते हैं फिर डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये इसके ब्रैकेट्स हैं, और ये इनके फॉर सपोज एक प्रॉब्लम है। ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। फॉर सपोज एक ये पैरेंथेसिस में, इसमें एक छोटा सा पॉइंट, 6/3 मल्टीप्लाई बाय 4 एडेड बाय 6 माइनस बाय 7। ठीक है, और तो हम सबसे पहले ये एक सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। देखें, इसमें एक ही ब्रैकेट है, जो कि हम अल्टीमेटली इसी को ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या आता है, डिवीजन आती है, फिर आएगी मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और डिवीजन। ठीक है, ये तो मैंने ऑर्डर में लिखा है, बाद में एक और प्रॉब्लम करने जिसमें ऑर्डर की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो इस रूल के मुताबिक ब्रैकेट को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है। जिस तरह पैरेंथेसिस वो हो गई, पावर इंडाइसिस, शॉर्ट्स, तो हम उनको कोई भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद ये टर्म्स है और ये सिंबल्स हैं। फॉर सपोज डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन को ही सॉल्व करेंगे, वरना अगर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, रिजल्ट हमें गलत आएगा। यहाँ पर हम रफ ड्राफ्ट बनाते हैं भाई। फॉर सपोज 6/3, 1 3 द 1 और 2 3 द 6। तो कितने बार लगा इस पर, 2 टाइम। इन दोनों की वजह क्या आ गया, सॉरी। ठीक है, 6/3 इज इक्वल टू 2। ये सॉल्व हो गया। अब बाद में वाला जो भी है हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ करते हैं, 4 to the 8, कितना हुआ, 8 हुआ। उसके बाद ये 6, बाद में 7। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या सॉल्व करेंगे, देखिए। हमने अभी भी क्या, डिवीजन हमने कर ली है, मल्टीप्लिकेशन अब क्या करेंगे, एडिशन। तो अगर हम 8 में 6 को ऐड करें तो कितने होंगे, ये हो गए 14 -7। तो 14 से अब लास्ट में क्या रह गया, सब्ट्रैक्शन ही रह गई। अगर हमने 14 से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 तो इधर है 3, ये 4 से नहीं जाएगा, तो से ये से देंगे, तो ये 14 14 में 7।
तो इसका आंसर क्या आएगा 7, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, सबसे हम पहले हमने ब्रैकेट को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने ऑर्डर देखा, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर की इतनी जरूरत नहीं है, तो हमने डिवीजन को डायरेक्ट सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया। ठीक है, अभी एक और प्रॉब्लम करते हैं। पार्थ सपोज एक प्रॉब्लम मिला हुआ है हमें, जिसमें चारों ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसमें आता है भाई 4 प्लस करली ब्रैकेट, उसमें आ गया 6 - 4 प्लस, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस आ गया, उसके बाद आ गया भाई 9 × -7 + 8/4, उसके बाद ये सारों क्या है, बंद हो गए। अब देखें, बोर्ड मास रूल के मुताबिक हम किसको फॉलो करेंगे, बोर्ड मास रूल को। ये बोर्ड मास, ठीक है। और बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट है, हमने पढ़ कर आए हैं कि इसमें कितनी ब्रैकेट होती है, 3 होती है, पेरेंथेसिस करली और स्क्वायर। तो इनमें से सबसे पहले किसको सेलेक्ट करना होता है, पैरेंथेसिस को हमने भाई ये सिलेक्ट कर लिया। इसमें सबसे पहले किसको, ऑर्डर यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन को हम सोल्व करते हैं। डिवीजन कहाँ है, ये टर्म सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एडिशन, चलो उसको सोल्व करते हैं। ये हमारा ड्राफ्ट बन गया। ठीक है, फॉर सपोज 8/4 = 1/4 2 टाइम्स लाइए पर टेबल। ये सारा वैसे का वैसे लिखेंगे, 4 + 6 - 4 + 9 × 7 अब इन दोनों के बजाय क्या प्रॉब्लम आया, क्या मतलब आंसर आया, इन जो प्रॉब्लम था वो आया 2 भाई। यहाँ पर हम 2 लिखे, यहाँ पर फिर से वही, अब फिर से वही पैरेंथेसिस देंगे कि ये तब तक हम सॉल्व कर देंगे जब तक ये सारे कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, अब ये स्क्वायर, अब मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगी। ठीक है, क्योंकि बोर्डमास रूल के हिसाब से डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होती है। 9 × 2 = 18, 2 9 दे 18। फिर से ये सारा वैसे का वैसा ही लिखेंगे, 6 - 4 प्लस पेरेंथेसिस, इसके बजाय सारे के बजाय आया कितना, 18, 18 - 7 + 2। ठीक है, अब आते हैं भाई, एडिशन सॉल्व होता है। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से दो भी आप करें, इशू नहीं है। पार्थ ऑफ 18 में से हम, सॉरी, यहाँ पर -7 में से दो को दो ऐड करते हैं, -7 में दो ऐड करते हैं, क्या कितना आंसर आया, -5। यहाँ लिखेंगे भाई। अब -5 ऐड करेंगे 18 में से, कितने आंसर आएगा, +13। तो यहाँ 13 बचा आंसर। कितना है, 13। पार्ट सपोज यहाँ ये भी प्लस का, ये प्लस 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 हो गया, तो यहाँ सॉल्व करते कितना बचा यहाँ पर, 6 - 4 + 13, ये ब्रैकेट सोल्व हो गई भाई। अब करली ब्रैकेट की बारी है, हम बारी बारी सबको, किसी को नहीं छोड़ना है। इसमें से सबसे पहले एडिशन होगी,
ये -4, 4 माइनस के हैं और 13 प्लस के, तो यहाँ पर हम इनमें से 13 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना 9 आंसर आएगा। 4 प्लस ये 6, और यहाँ पर कितने बचे? और ये कितने हो गए? 15 हो गए। अब भाई करली भी सॉल्व हो गए, अब बचिए स्क्वायर। सिंपल है, 15 में से हम 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 9 में 6 ऐड किए तो 15 हुए। अब ये सॉल्व गई, ये भी प्लस के, ये भी प्लस का प्लस 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 हो गया, तो ये 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 4 और 19 को ऐड करें भाई, और सॉरी 4 और 15 को, ये 15 आ गया आपका, ये 4, 9 एंड 4, 9, ये 1 प्लस के आगे, तो ये 15 आ गया। यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटा दें तो कोई इशू नहीं, ब्रैकेट हटा देंगे, बाहर कोई भी नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर आप कितने लिखेंगे? 19, सॉरी 19, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, चलो भाई लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, और ये आपको करना है। फॉर सपोज इसमें एक मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, जिसमें आपको, फॉर सपोज ये एक प्रॉब्लम है, पहले यहाँ पर 2, इसके बाद चलो यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ी जगह भी बच जाएगी। ठीक है, तो आपको ये फॉलो करने हैं। अब आपको क्या करना है? ऑर्डर फॉलो करना है, बोर्ड मास रूल के तहत। चलो आप इस वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करके देखें। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। करें वीडियो को पॉज, कर लिया, चलो अब हम करते हैं। ठीक है, फॉर सपोज बोर्ड मास रूल के मुताबिक, अभी आप अपना जवाब चेक करिएगा। बोर्ड मास रूल के मुताबिक आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। हम भी करते हैं, अगर गलत हुआ तो कमेंट में आप अपना जवाब बता दें। ठीक है, बोर्ड मास रूल में हमने ब्रैकेट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ऑर्डर, चलो हम डिवीजन को लेते हैं। भाई 9 को, अगर 9 को, सॉरी इसको हम वर्क कर लेते हैं 8, 8, 8 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 4, 4 टू द 8। चलो भाई इसको वापस लिखो, सारे को लिखना है वापस, क्योंकि वरना बाद में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? 4 आया आंसर। ठीक है, -7 +2 मल्टीप्लाई बाय 8, भाई सारा का सारा वही लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करिए, मतलब ये टर्म, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। अगर 2 और 8 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 2 8 16 आएगा। देखिए, हमें बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है, ये नहीं कि भाई पहले कौन आ रहा है। ठीक है, वरना आप जवाब गलत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि भाई जो पहले आएगा वही किसी चीज का, मतलब कोई चीज खरीदेगा, या खरीदने या बेचने की चीज नहीं है, हिसाब किताब की बात है भाई। पहले, अब यहाँ कितने आए? 16 आ गए। ठीक है, वही ब्रैकेट्स आएंगी भाई। अब उसके बाद अभी इसलिए ये ब्रैकेट कंटिन्यू ऐसे होकर उसके बाद एडिशन होती है। पार सपोज ये 16 हो गए सभी। अब इससे हम 7 माइनस करेंगे, क्या जवाब आएगा? 9 आएगा।
4 + 9 भाई, 4 + 9, यहाँ पर +9 4 करो, कितने हुए 30। यहाँ पर कितने गया 13, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई बेटा। आगे 13 लिखे हैं। आप देखें लेकिन अगेन एक ब्रैकेट है जो कि करली बची है, ठीक है, parenthesis के बाद, जिसको हम डिवाइड करेंगे 3 6 ÷ 2। ये कितना बचा 6 से 6 / 2 2 3 6 मीन्स 3 6 3 × 6 मीन्स 3 टाइम लगा सस्पेटेबल इसकी, तो भाई ये 13 और 3 कितने हो गए, 13 में हम 3 को ऐड करते हैं, ये हो गए 16, कितने हुए 16, यहाँ पर लिखते हैं। इसको अबाउट मास रूल को हटा देते हैं भाई, इसकी आगे जरूरत है नहीं है। उम्मीद है आपको सारा याद हो जो क्या होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में बोले कि सर ऐसा नहीं है, इस तरह सॉल्व होता है, ठीक है। 2 + मल्टीप्लाई +4 - 9 प्लस वो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी। तो यहाँ पर कितने आ गया 16। अब देखें ये एडिशन का हो गया, लेकिन एडिशन का दो है, कोई भी मसला नहीं। आप इन दोनों में से एक को सॉल्व कर लीजिए। माय गॉड, ये में स्क्वायर की बजाय पेरेंथेसिस कीजिए, बताया भी नहीं आप लोगों ने। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक। 16 + 4 कितने हुए, 16 + 4 हो गए भाई 20 - 9, ठीक है। 2 + यहाँ पर 11 बचे, 11 और एंड 2 = 13, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, आज का काम यहाँ तक, कि कल से आगे हम बढ़ेंगे। चलो भाई आज का इतना ही, फिर हम कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय।